रघुनाथ साहब को फांसी नहीं देते, तोप में बांध के उड़ा देते, क्योंकि वो आदिवासी है। एक दहशत इस समाज में पैदा होना चाहिए। कर शंकर शाह रघुनाथ शाह ने क्या किया था? शंकराचार्य को घुसने नहीं दिया था अपने क्षेत्र में। वो सांस्कृतिक लड़ाई थी। इतना गुस्सा हुआ कि अंग्रेजों को समझाया गया कि तुम इसको बांध के उड़ा दो, इसको तोप में बांध के उड़ा दो। यहां पर दूसरे लोगों को फांसी की सजा होती थी, आदिवासियों को तो तोप से उड़ा दिए। मैं रानी दुर्गावती पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हमारे शहीदों का वारसा है, बिरसा मुंडा को सामने लाने का मतलब यही है कि बिरसा मुंडा एक ऐसी शख्सियत है कि वो टंट्या भील के भी आंदोलन के सिम्टम्स मिलते हैं, राघोजी भांगड़े के भी आंदोलन के सिम्टम्स मिलते हैं, बाबूराव शर्मा के भी आंदोलन के सिम्टम्स मिलते हैं, बाकी सभी गुंडाधुर के भी आंदोलन के सिम्टम्स मिलते हैं। एक आखिरी युवा पीढ़ी का एक नेतृत्व सबके हम लोगों ने बिरसा मुंडा को सामने लाया। लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन को अगर जब हम देखते हैं, संपूर्ण आदिवासी आंदोलन को जब हम लोग देखते हैं, बिरसावाद यानी कोई बिरसा मुंडा के नाम का नहीं, ये तमाम आदिवासियों ने जो लड़ाई लड़ी है, यहाँ के मूल निवासियों ने जो लड़ाई लड़ी है, उनकी विचारधारा क्या थी कि एक 25 साल का आदमी अपनी गर्दन पे फांसी का तख्ता फंदा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कौन सी विचारधारा है? बाबूराव शर्मा के को हंसते हंसते बाबूराव शर्मा के ने बोला ठीक है मैं तो फांसी पे चढ़ा, माफी नहीं मांगा। बाबूराव शर्मा के सामने तो प्रस्ताव था, तुमको पूरा चांदा करके आधा पैमाइश हम लोग दे देते हैं, तुम सिर्फ सेटलमेंट करो। लैंड सेटलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, बाबूराव शर्मा के ने इसको रिजेक्ट किया, जबकि किसी राजाओं ने ऐसा नहीं किया। आज गढ़चिरौली से लेकर तेलंगाना के आदिलाबाद तक की जो लाइन आज दिख रही है, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ लोगों के पास जमीन है, यह बाबूराव शर्मा जी की देन है। ये किसी राजा ने नहीं दिया, ये बाबूराव शर्मा जी की देन है। बाबूराव शर्मा के 2 नाम है, उनके पास जमीनें हैं। आज कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया मेरे को बताइए? समाज के शहीद ही समाज के भगवान है। आज यही हमारे सही नेता है, क्योंकि इनके विचारों में गद्दारी नहीं है, इनके विचारों में एडजस्टमेंट नहीं है, इनके विचारों में सिर्फ सामाजिकता है, सामाजिक समर्पण है, सामाजिक ईमानदारी और सामाजिक समझदारी नहीं बाबूराव शर्मा के को शहीद बना। हम लोगों को एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा समाज के बीच में, एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा पूरे समाज के बीच में कि जो समाज के लोग, समाज की नई पीढ़ी समाज के शहीदों से प्रेरणा लेके चले। अपने पास कोई पर्याय नहीं था, मेरे पास लिंगों का लिटरेचर नहीं है, मेरे को और भी 10 साल लग सकते हैं पूरा लिटरेचर तैयार करने के लिए, क्योंकि गलत दे दूंगा तो मेरे को पूरी बनाई हुई खत्म हो जाएगी। एक खुद के स्केप रखना पड़ेगा। बड़े मुश्किल से 10 लोग मिलते हैं कोई रिसर्च करने के लिए, जब जाते हैं उसके पास वो कुछ बात ही नहीं करते, और जिनको थोड़ा बहुत है ज्ञान, वो अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार समझ लेते, वो कुछ भी कर लेते। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मेरे को कोई गाली भी देगा, मेरा कोई विरोध भी करेगा, तो मैं वही बात करूंगा जो मेरे जहन को बचती है, क्योंकि मेरी जिंदगी को मैंने इसीलिए लगाया। मैं गोंडी भाषा का कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे हर जगह ये कहते हैं। मैं पहला आदमी जो सवाल करता है कि तुमको 1300 ईस्वी के पहले, 1100 ईस्वी के पहले गोंड और प्रधान ये नाम बताओ मेरे को, कौन सी हिस्ट्री में कहां से आया ये विभाजन कहां से आया आदिवासियों में? जब तुम गोंड नहीं थे, प्रधान नहीं थे, भील नहीं थे, मुंडा नहीं थे, तो क्या थे? ये सवाल भी अपने को खड़ा करना पड़ेगा। चाहे एससी का आदमी हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, चाहे माइनॉरिटी का आदमी हो, उसको पूछो तेरी संस्कृति क्या थी, दिल पे हाथ रख के बोले। क्या महादेव हिंदू था? शंकर भगवान को हिंदू बना दिया, और इतना ही ज्यादा नहीं दे रहे उसके साथ। पहले नंबर का भगवान था जब वो आदिवासियों के बीच में था, उसको महादेव बोलते थे। जब वो आर्यों के बीच में चले गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीसरे नंबर का प्लेयर बना दिए, उसको छोटा कर दिए। ये भेदभाव हुआ है। और किसी वेद में, चाहे ऋग्वेद लो, सामवेद लो, यजुर्वेद लो, किसी वेद में महादेव का नाम का उल्लेख नहीं है। अगर महादेव का उसमें उल्लेख होता तो वह हिंदू धर्म का नेता होता, क्योंकि वो आदिवासी संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति था, आदिवासी संस्कृति को समझने वाला, उसका प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति था। उसकी मां का नाम हिरवा था, उसी के नाम, उसकी मां के ही नाम पे हड़प्पा नाम की चीज आई।
मोहनजोदाड़ो, गोंडी में बोलते मायाना रोन दाड़ो, मेरी माँ के घर में चल। मोहनजोदाड़ो को मायाना रोन दाड़ो यानी मेरी माँ के घर चल। ये हमारे लोगों की संस्कृति की वास्तविकता है। पूरे विश्व के आदिवासियों को एक जगह अगर आपको लाना है तो केवल संस्कृति है, आखिरी मार्ग है अपने पास। मैं ऐसा बोलता हूं, मेरी तरफ से मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है, किसी धर्म कोड की बात करने के बजाय सांस्कृतिक कोड की बात कर दो और लिंगों को उसको नायक बनाओ, क्योंकि लिंगो तुम्हारे पास अपने पास एक चेहरा है, एक अपना प्राचीन चेहरा है जिसको हम कैश कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध का गुरु अलार कलाम और अलार कलाम का गुरु लिंगो। बुद्ध को पूरे विश्व में सबसे बड़ा आदमी मानते थे, उसी संस्कृति का बुद्ध है, उसी संस्कृति का अलार कलाम है और उसी संस्कृति को डेवलप करने वाला आदमी, उसको प्रचार प्रसार करने वाला आदमी लिंगो। मैं क्यों बोलूं लिंगो को धर्म गुरु? मैं तो साइंटिस्ट बोलूंगा जिसको पूरा वर्ल्ड मानना चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो लिंगो है ये कोई गोल्ड प्रधान वाला लिंगो नहीं है, ये विश्व के आदिवासियों का लिंगो है और इस पर काम कर रहा हूं हरीश। मैं लिंगोइज्म तो बहुत जल्दी काम कर रहा हूं, मार्च अप्रैल तक के मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी ऐसी आर्थिक हालत भी वैसी नहीं है, मेरी मानसिक हालत भी नहीं है और मेरे को किसी टाइप का सपोर्ट नहीं है कि मैं इस पर काम करते करते आज मैं 12 साल से वही स्टडी कर रहा हूं। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ये लोगों ने बताया था, आरएसएस का एक षड्यंत्र देखो कि पहला आदमी आदिवासी कहां से पैदा हुआ? अफ्रीका से पैदा हुआ। गोंडवाना लैंड का पहला आदमी, गोंडवाना लैंड का पहला आदमी मंथर से पैदा हुआ। ये मैंने प्रूव करके बताया। मैंने नासिक में एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बोला कि मंथर में पहले आदमी के अवशेष मिलते हैं, यानी अगर हम अफ्रीका में पैदा हुए तो हम भी बाहर से आए, अपन भी अफ्रीका से आए, यानी पहले वो विदेशी है। ये जब हम बोलते हैं तो वो हमको एक विदेशी प्रूव करने की बात करते हैं। तो ये थ्योरी से भी हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सांस्कृतिक थ्योरी इस देश में धार्मिक संघर्ष नहीं हुआ, इस देश में सांस्कृतिक संघर्ष हुआ। शिवाजी महाराज का अभिषेक नहीं किए इन्होंने। संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ? संभाजी महाराज ने बोला मैं आदिवासी संस्कृति को मानता हूं, मैं आदिवासियों के बीच में रहता हूं, सिमनेरी का किला आदिवासियों का, वहां के लोग आदिवासी, और शिवाजी को राजा बनाया, शिवाजी महाराज को राजा बनाया आदिवासियों। ये कैसे रहे? शिवाजी महाराज की मां जीजाऊ, उन्होंने बोला मैं माता सत्य गणपति को मानती हूँ, इसलिए जीजाऊ को उसका स्थान मिला। रानी दुर्गावती राजपूत घराने की थी, आदिवासियों में आई, शहीद हुए। उसके पति दलपत उनको वो शहीद हो गया। उसके बाद में वो सती करना था उसको, अगर वो हिंदू धर्म में होती तो सती कर दिया जाता, लेकिन आदिवासी समाज में थी तो उसके हाथ में बागडोर दिए राजपूत, उसके हाथ में सब कुछ दिए, उसको वीरांगना की पदवी मिली। ऐसा सम्मान आदिवासी लेडीज को किसी दूसरे संस्कृति में मिला है क्या? ये हमारी संस्कृति है, ये मातृसत्तक संस्कृति है, ये पितृसत्तक संस्कृति नहीं है। पितृसत्तक संस्कृति यानी धर्म और मातृसत्तक संस्कृति यानी संस्कृति, यही सबसे बड़ी बात है। जो मातृसत्तक व्यवस्था है वही संस्कृति है और जो पितृसत्तक व्यवस्था है वो धर्म है, ये सबको मालूम है। और आदिवासियों में भले आज पिताजी का नाम लग रहा है, लेकिन आज से 200 साल पहले देख लीजिए, आप 300 साल पहले देख लीजिए, अपनी माँ की बारात अपने बाप के घर में जाती थी, लड़की की बारात लड़के वालों के घर में जाती थी। ये हमारी संस्कृति थी। जो मोतीराम दादा से मैंने जब डिस्कस किया तो मेरे को उन्होंने बोला यार ये तो अपन गलत कर रहे हैं, इसको बदलना पड़ेगा। मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट आने के लिए दादा तैयार हो गए थे, नॉर्थ ईस्ट आने के लिए मेरे साथ तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके मन में एक डाउट था, क्योंकि यहाँ का आदिवासी भले सब जुड़ जाएंगे लेकिन नॉर्थ ईस्ट के नागा और बाकी लोग वो अपने आप को थोड़ा अलग समझते, तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले वहां चलो, उनसे बात करें, उनसे मिले, उनको देखे, उसके बाद सब लोग बैठे। ऐसे 5 लोगों को मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था। मैं मानता हूं कि गोंडी संस्कृति में सबसे अच्छा अध्ययन भाषा में मोतीराम दादा का था, वेंकटेश आत्माराम का था। उधर देखो तुम लोग, बाकी लोग भी जो साहित्यकार है, उसके बाद मेरे को जो भी साहित्यकार देखते हैं वो अलग ही टाइप की भाषा कर रहा है, एक जात को सामने ला रहे। योधमान में जाओ प्रधानों का आंदोलन दिखाई देता है, इधर जाओ गोंडों का दिखता है, इधर जाताओं में भीलों का दिखता है। अबे आदिवासी कहाँ है? ये आदिवासी शब्द को जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है, तुम्हारी ये उपाधि है,
कि हम ये देश में पहले के लोग हैं, प्रिमिटिव है, हम यहाँ के मालिक हैं, जंगल के मालिक हैं। टंटाभिल जैसा व्यक्ति अपने लोगों को बोलता था, कोई वो नमस्ते श्री राम जय राम वो सब नहीं, अपने आप को मालिक बोलो, जोहार मालिक, ये शब्द टंटाभिल ने लाया। बाबूराव शर्मा के ने एक शब्द लाया, नेरमावा। नेर मतलब जमीन, खेती, मावा यानी हमारा। नेरमावा नाम के पंथ बन गई थी वहां पर। तुमको तेलंगाना के बाकी वरंगल ये बेल्ट में ये सब, क्योंकि मैं वहां पढ़ा हूं, रहा हूं, मैं मेरे एजुकेशन ही वहां पर हुआ है। वही आंदोलन को आप लोग बाकी तरफ देखो, मावा नाटे मावा राज। नेर मावा ही बाद में मावा नाटे मावा राज बना। ये बिरसा मुंडा की तरफ से आया, वो बिरसा मुंडा ने कोई अपना नहीं लाया, जो हमारे पूर्वजों ने दिए, जो बाबूराव शर्मा के ने दिया, टंटाभिल ने दिया, राघोजी भांगरे ने दिया, बाकी लोगों ने दिए, उसी आंदोलन को आगे चलाने बढ़ाने का काम बिरसा मुंडा के आंदोलन ने किया। इस देश में सबसे बड़ी चीज है जमीन। बिरसा मुंडा ने बोला, जिसकी जमीन उसका देश। ये मामूली बात नहीं है। उस वक्त ये जितनी जमीनों आपके पास में है, यहाँ के ओबीसी के पास में है, यहाँ के अल्पसंख्यक के पास है, एससी के पास है, एसटी के पास है, जो जमीनें आपके पास दिख रही थी, उस वक्त ये पूरे भूधारक थे। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर बन गया था। ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी जमीनों को हस्तगत कर दिया था। फॉरेस्ट एक्ट के तहत पूरी जमीनों को राष्ट्रीय संपत्ति बना दिए थे, जिसको सामाजिक वनीकरण बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय वनीकरण बोलते हैं। उस वक्त बिरसा मुंडा ने संघर्ष छेड़ा। 1898 में बिरसा मुंडा के आंदोलन में करीब 3 लाख लोग मारे गए। ये गलत बताते हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रभाव पश्चिम बंगाल में हुआ, बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रभाव उड़ीसा में हुआ, बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रभाव उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हुआ। आप जाके देखिए, बालाघाट जिले में तक तुमको गांव मिलेगा, बिरसा करके गांव मिलता है। ये बिरसा गांव आया कहां से? आपको हजारों साल पुराना नाम है लिंगो, लिंगा करके गांव मिलता है। पाटन में जाओ, किधर भी जाओ, लिंगा करके लिंगो करके गांव मिलता है। हिवरा गांव मिलता है। ये हिवरा कोई नाम नहीं था, ये हिवरा वो संस्कृति की माता का नाम था जो चलाते थे। इस देश में एक भी नदी बता दीजिए, एक भी नदी, सब नदियों के नाम बताते, लेकिन एक भी नदी का नाम पुरुषवाचक है क्या? गंगा, यमुना, ये सब महिलावाचक है। जल, जमीन और जंगल, ये तीनों बेस है। यहां आदिवासियों की संस्कृति छिपी हुई है। कल तुम्हारा बच्चा बोलना चाहिए कि मैं इस देश का मालिक हूं, ये देश मेरा है, यहाँ के जल, जमीन, जंगल का मैं मालिक हूं। उसने अपनी सांस्कृतिक आवाज को बुलंद करना चाहिए। उसकी संस्कृति बताती है कि वो आदिवासी है। सब धर्म बदल गए दादा, सब लोग बदले, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति नहीं बदली। 4000 साल से इन लोगों ने हम पर आक्रमण किया, लेकिन एक भी चीज नहीं बदली, क्योंकि संस्कृति लिखित रूप में नहीं रहती है, जीवित रूप में रहती है। ये लिखित रूप की संस्कृति नहीं है जिसको हम लोग लिंगोइज्म बोलते हैं, ये जीवित रूप की संस्कृति है। हमारे पास 440 लिंगो हुए। 440 लिंगो यानी नाम सहित नहीं बता सकते आप, लेकिन ऐसे हुआ है। जो बौद्ध धर्म में भी लामा की बात करते हैं, कई बौद्ध हुए, बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए, उसमें भी लोग वही लिंगो है जो बुद्ध को बोल रहे हैं। लिंगो आदि है, ये बुद्ध की ये शब्द है। लिंगो ये आदिवासी शब्द है। आपको किसी ने बोला गोंडी में गोंडी यानी क्या होता नहीं बता सकते आप, ये रियल बात है। हमारे लिए ये सब चीजों का रिसर्च करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अटैक हो रहा है। आप आर्थिक रूप से मर जाएंगे चलेगा, आप सामाजिक रूप से मर जाएंगे चलेगा, लेकिन जिस दिन सांस्कृतिक रूप से मर गए आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस देश में संस्कृति को ही खत्म करके धर्म की स्थापना हुई है, और संस्कृति किसी दूसरे की खत्म नहीं हुई, केवल एक ही संस्कृति थी, आदिवासी संस्कृति। चाहे उसको तुम लिंगो इज्म बोलो, चाहे उसको कोया इज्म बोलो, चाहे मुंडा संस्कृति बोलो, उसको भिल्ली संस्कृति बोलो, उसको काया संस्कृति बोलो, उसको और कोई भी नाम से आप लोग बात कीजिए, माया संस्कृति बोलो। संस्कृति को ही खत्म करके धर्म की स्थापना हुई। आज अपने सामने प्रश्न है कि ये भारत के लोग, जो भारत में हम लोग रहते हैं, यहाँ के हम लोग मालिक हैं, जिनके हाथ में यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता है,
वो लोग आपको आपके नाम से नहीं पुकारे, अब तुमको वनवासी बोल रहे हैं। क्या बात है बाबा, वनवासी यानी क्या? जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है, बोल किसको रहे? ये मानववाचक शब्द नहीं है। पहले हम तो भूत बोलते थे, पिशाच बोलते थे, राक्षस बोलते थे, असुर बोलते थे, ये भी मानववाचक शब्द नहीं है। कभी सुने किसी राक्षस को मारे तो फांसी की सजा हो गई किसी की? अरे लक्ष्मण ने सीता का कान काटा, उसको क्या मिला? कौन सा दंड मिला मेरे को बताइए? क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बिल आया, गुनेगारी जमात बोला गया आदिवासियों। गुनेगारी जमात बोलने के बाद ये प्रोविजन था, 1870 तक का ये प्रोविजन था कि जिसको कोई गुनेगारी जमात का आदमी आदिवासी क्रिमिनल ट्राइब है, वो मर भी गया तो मारने वाले पे केस दायर नहीं होती थी। जो गोंडवाना लैंड था उसमें करीब करीब 17 लाख लोगों को ऐसे ही मारा गया, और मरने वाले कोई दूसरे नहीं थे, दलित आदिवासी ही थे, बहुजन थे। अरे इसके बराबर बोला कि उस वक्त ओबीसी समाज का आदमी भी गोंडी बोलता था, उस वक्त दलित समाज का आदमी भी गोंडी बोलता था, मुस्लिम भी गोंडी बोलते थे, जो भाषा और राज्य की बात थी। इस देश का बंटवारा हुआ था, सांस्कृतिक बंटवारा होता तो ये गोंडवाना भारत बनता, आदिवासी भारत बनता। इसका धार्मिक बंटवारा हुआ, एक तरफ मुसलमान गए, दूसरी तरफ हिंदू आ गए। और ये कब हुआ? जब बिरसा मुंडा मारा, उसके बाद इन्होंने आरएसएस में हिंदू महासभा नाम की संस्था को इंट्रोड्यूस किया। दिल्ली बनाई, दिवाली बनाई गई। जब बाबूराव शर्मा के मरा तो बाबूराव शर्मा जी की न्यूज पेपर में नहीं छपी। बाबूराव शर्मा के मरने के 3 साल बाद में वो टाइम्स ऑफ, उस वक्त ब्रिटिश टाइम्स चलता था, ब्रिटिश टाइम्स में वो पेपर में आया। बिरसा मुंडा को मारने के बाद में उसके 50 साल 100 साल तक के लोगों ने अपने बच्चे का नाम बिरसा नहीं रखा। ऐसी दहशत फैलाई जाती थी। बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता है, भारत के समाज क्रांति के अग्रदूत रहे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में बिरसा मुंडा को अपना गुरु माना। उन्होंने बोले कि मैं जबरन विरोध का जो आंदोलन चला रहा हूं, मैं जो जमीन का आंदोलन चला रहा हूं, जो जीता उसकी जमीन, जो आंदोलन चलाए बाद में दादा साहब गायकवाड़ ने चलाए थे, उसको उस आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। इसलिए बोला क्योंकि वो जानते थे कि इस देश में सबसे प्रॉपर लड़ाई जो हुई है बिरसा मुंडा की, वो जमीन के लिए। अरे पहला लैंड एक्विजिशन एक्ट बना है विश्व में। जब ब्रिटिशों की सत्ता भारत में थी, तब 7 देशों में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। और जो लैंड एक्विजिशन बना 1898 में, लैंड एक्विजिशन यानी भूमि संपादन अधिनियम, वो लैंड एक्विजिशन की वजह से 7 देशों के आदिवासियों को यह अधिकार मिले, क्योंकि वो लॉ ब्रिटेन में पास हुआ था। और इस देश के संविधान का पहला कानून है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी को क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये आंदोलन बिरसा मुंडा था, इसका समर्थन बाबा साहब ने किया था। इसलिए जो एक्ट था उसको संविधान बनाते वक्त वैसे ही रखा गया। हमारा एक दुविधा में फंसे हैं, हम लोगों के पास साधन नहीं है, हमारे समाज नहीं है। जो बात हम लोगों ने मंदिर में करना चाहिए हम लोग बाहर में भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। कहीं बैठने की जगह नहीं, कोई सोच नहीं, हमारे लिए कोई पूर्वजों ने बना के नहीं रखे। अब पूर्वजों को क्या बोलना, उनकी हालत ही ऐसी थी, बेचारे रिक्शा चलाते थे, ये करते थे, मजदूरी करते थे, वही हालत थी हमारी। मेरा दादा रिक्शा चलाता था, मैं भले इंजीनियर दिख रहा हूं मैं तुमको, लेकिन मेरे परिवार का भी वैसी बाइक था। और सब जितने भी आदिवासी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, बाकी लोग हो, वो भी इसी तरीके के परिस्थिति से बाहर आते हैं। मेरे लिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारा समाज एक जगह कैसे आया। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि जो लड़कों के चेहरे पर आज डर है, दहशत है, उनमें कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, आत्मविश्वास कैसा आएगा, आपकी लीडरशिप कैसे खड़ी होगी। राजनीतिक लीडरशिप तब करोगे जिस समाज के पास सामाजिक रणनीति रहती है, वही समाज राजनीति कर सकता है। क्योंकि सामाजिक रणनीति नहीं है तो आप सामाजिक राजनीति भी नहीं कर सकते। हम लोग टूटे हुए हैं, इतना भी बोले कि हमको करना है, हमारे पास कैडर नहीं है। आरएसएस को 100 साल लग गए भारत में अपनी सत्ता का विरोध करने, जबकि इस देश का हर आदमी हिंदू धर्म को मानता था। ये तो पहले ही आ जाना था इन्होंने,
लेकिन उनको आने के लिए उनका कैडर आज आरएसएस में काय को झूठ बोलना, अम्बेडकरी समाज के लोग काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग काम कर रहे हैं और दबे स्वरों में हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। तुकाराम महाराज ने लाया था क्या हिंदुत्व की बात? टुकड़ू जी महाराज ने लाया था। जो संत थे उनका भी आंदोलन यहाँ पर सांस्कृतिक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन नहीं था, क्योंकि ये लोग भी आदिवासी संस्कृति से प्रभावित थे। मैं बेटा ये बच्चों को बैठा दिया, ए पापा बसन जाओ। आपके लिए, मेरे लिए ये एक चुनौती है। मेरे मन में एक सवाल है आप लोगों के लिए। ऐसा दिन आएगा क्या कभी अपनी जिंदगी में कि हम लोग अपने समाज का एक मिशन खड़ा करें? समाज खड़ा नहीं होता है, समाज के लिए एक मिशन काम करता है, एक मशीन काम करती है। ये पंखा चलता है, ये मशीन है, ये हवा देती है, ऑक्सीजन देती है। निर्जीव वस्तु के लिए मशीन और सजीव वस्तु के लिए मिशन। आप लोगों को अपना मिशन होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनको करना क्या है। अब ऐसी कौन सी सोच थी बाबूराव शर्मा के में कि अपने समाज के लिए जान निछावर कर दिया? ऐसी कौन सी चीज सोच थी टंकाभील में कि उन्होंने अपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया? ऐसी कौन सी सोच थी राघोजी भांगरे में कि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर डाला? ऐसी कौन सी सोच थी तिलका मांझी में कि उन्होंने अपने समाज को कुर्बान कर, अपने आप को समाज को कुर्बान कर? ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है, वो कौन सा जुनून है, वो कौन सी सोच है, वो कौन सी फीलिंग्स है, वो कौन सा अनुभव है, वो कौन सी अनुभूति है जिसके लिए आदमी, जिसके बाद में समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है? उसी आइडियोलॉजी की तलाश में है। वो चीज लाने की बात है, वो जुनून समाज के बीच में पैदा होगा तभी जब ये मिशन चला। इसका मतलब ये नहीं कि अपन किसी चीज का विरोध करते हैं, ये विरोध नहीं है। कहीं तो भी उस पर चर्चा, कहीं तो भी उस पर लॉजिकल बात, कहीं तो भी आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता कैसे निकलेगा, बस इस पर बात करना चाहिए। वो चाहे कोई भी निकाला। हम लोग अपने जीवन काल में अगर ये काम कर लिए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को रास्ता मिल जाएगा। साथियों, बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया। वैष्णव धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। बिरसा मुंडा ने जो आज ये लोग सरना धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो सरना धर्म की बात नहीं थी, वो अलग बात थी। बिरसा मुंडा ने उस वक्त मुंडा भाषा में भी पेन कला की बात की। मुंडा भाषा की बहुत सारी भाषा है जो गोंडी के शब्दों से मिलती है। वो सरना स्तर जिसको बोलते हो पेन कला है। तो पेन कला की बात बिरसा मुंडा ने किया। पेन कला ये धार्मिक स्थल नहीं है, सांस्कृतिक स्थल है। मैं मेरी माँ को, मेरे पूर्वजों को भगवान मानता हूँ। आदिवासियों के घर में भगवान पैदा होते हैं, हम अपने पूर्वजों को भगवान मानते हैं, ये सांस्कृतिक बात है। इसलिए कभी किसी की मूर्ति आदिवासी लगा के नहीं देखेंगे आपको, झाड़ की पूजा कर लेंगे। लोग हंसते हैं, मेरे कुछ लोग हंसते थे, सतीश कहना या तुम्हारे समाज के लोग मम्मी की झाड़ की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि मम्मी भी पीते हैं। अबे आज से 10,000 साल पहले जब गेहूं नहीं था, चावल नहीं था, जवारी का संशोधन नहीं हुआ था, तब मम्मी की रोटी बनाते थे, उसका इरूक बनाते थे। वो दारू नहीं थी। इरूक यानी एक मेडिसिन जिससे भूख नहीं लगती। इरूक यानी एक मेडिसिन जिससे आपकी कमजोरी हटती है। इरूक यानी वो मेडिसिन जो जंगल के ठंडे वातावरण में आपको गर्म रखता है। इरूक यानी वो मेडिसिन जिसको अभी तुम लोग ये कोरोना वायरस में पी रहे हो, क्या बढ़ाते थे? ह्यूमिडिटी। आदिवासी ने ह्यूमिडिटी बहुत पहले किया। ये हमको बाबा नहीं बता सकता। आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग हैं। आज की ऐसी परिस्थिति में लोग बिरसा मुंडा जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं कि जहां पर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई बिरसा मुंडा का कार्यक्रम होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं। हो सकता है मैं भी कहीं गलत होगा, मैंने भी राजनीतिक गलतियां की है क्योंकि मेरे बाप ने मुझे समझाया है। मेरा कोई माई बाप नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं पूरे देश में ऐसे ही घूम रहा हूँ। कभी भी मार के काट के फेंक सकते हैं।
जैसा मैं असुरक्षित हूं वैसे सब लोग असुरक्षित है, ये सच्चाई है। कोई रास्ता तो निकाले, कोई मार्ग तो निकाले। ये कैसा समाज है यार? 8 साल का बच्चा नक्सलवादी बन जाता है, 8 साल के बच्चे को नक्सलवादी की संज्ञा दी गई। आदिवासी लड़की के हाथ में हथियार कौन नहीं है? मेरा सवाल है, कौन से धर्म की लड़की है जिसके हाथ में हथियार है? बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इस देश में आदिवासी लड़की को ही हथियार पकड़ना पड़ रहा है? मजबूर हो गए वो, उनके सामने रास्ता दिए, उनसे किसी ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संवाद नहीं किया। मार्क्सवाद लेनिन तो बाद में आए। जिस दक्षिण में मार्क्सवाद लेनिनवादियों का आंदोलन चलता है, माओवादियों का आंदोलन चलता है, वहां बिरसा मुंडा नहीं, वहां तो बाबूराव शर्मा का पैदा हुआ। लैंग्वेज ऑफ ब्लड, लैंग्वेज ऑफ लैंड, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, संस्कृति की भाषा, जमीन की भाषा, अपने खून की भाषा, जिसको डीएनए बोलते हैं। ये बात बाबूराव शर्मा ने, बिरसा मुंडा ने, टंटाबिल ने, राघोजी भांगरे ने पहले किया। ये कोई भी आदिवासी शहीद ने इनकी लाइन नहीं की है। ये लोग बताते हैं कि इनकी कोई विचारधारा नहीं थी। अगर विचारधारा नहीं हुई तो सबके संघर्ष समान कैसे? जरूर इसके पीछे एक विचारधारा होगी। यही सोच के हमने बिरसावाद का निर्माण किया। ये बिरसावाद को बिरसा मुंडा के नाम पे नहीं, ये बिरसावाद टंटाबिल की विचारधारा है, ये बिरसावाद तिलका मांझी की विचारधारा है, ये बिरसावाद बाबा साहब को जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट है, जिसको सांस्कृतिक अम्बेडकरवाद बोलते हैं, उसकी विचारधारा है, जिसको महात्मा फुले की सत्यशोधक समाज की कंसेप्ट का विचारधारा है, तुकाराम महाराज की बीस की विचारधारा है। ये विचारधारा आने वाले समय में ये विचार, आदिवासी विचार और आदिवासी संस्कृति के सिवा देश के किसी भी समूह को कोई पर्याय नहीं। आप क्या बताओगे? एक मुसलमान बोल सकता है कि देश मेरा है क्योंकि उसने इस्लाम ले लिया। अब बौद्धों को भी यही बात बतानी पड़ रही है, लेकिन बौद्ध बोलते हैं देखो इंडिया में पैदा हुआ इसके भारत का धर्म है। फिर उसको बोलते हैं ये लोग कि नहीं नहीं, ये सुधारित हिंदू धर्म है, विकसित हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं बोलते और धर्म बना दिए। अगर वो धर्म था तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को 22 प्रतिज्ञा लेने की जरूरत क्या थी? क्योंकि बाबा साहब को सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से विद्रोह करना था। बुद्ध की किताब का किसी भी अंश को नहीं लिया, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को लिखा। कोई उन्होंने वो बाकी सब चीजों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। महायान, ये यान, वो यान, कोई यान नहीं है, एक ही यान, समाज परिवर्तन। तुमको तुम्हारा दुश्मन दिखाई देना चाहिए, तुम्हारा भाई दिखाई देना चाहिए लड़ाई के मैदान में। अगर तुमको दोनों नहीं दिखाई देते तो मारे जाओगे, क्योंकि आंख में पट्टी बांध के आप लड़ाई के मैदान पे खड़े नहीं हो सकते। लड़ाई के मैदान पे अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो तुमको तो वहां लड़ना है, तुमको सजग रहना है, तुमको चतुर रहना है। अपनी आने वाली पीढ़ी को यही रास्ता बताना पड़ेगा। कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास। जो प्रयास हमारे लोगों ने किए, चाहे किसी भी स्तर पे हो, वो प्रयास हमको सपोर्ट करता है। वो प्रयास से हमको कुछ तो भी मिलता है, उसको सम्मान पूर्वक उसको स्वीकार करो और उसमें उसको आगे बढ़ाने की, उसको फिल्टर करके आगे बढ़ाने की जवाबदारी अपनी है। फिर अपन जो करेंगे वो आने वाली पीढ़ी उसको फिल्टर करेंगे और आगे आवश्यकता के अनुरूप वो चीजों को खड़ा करने की जरूरत है आज। क्योंकि अवस्था, व्यवस्था और आवश्यकता, आपकी आवश्यकता तय करती है आपकी अवस्था क्या होना और उसके लिए व्यवस्था क्या होना। मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए आज की स्थिति ऐसी है कि इस देश में 10 साल बाद आदिवासी नाम का आदमी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि कितना आंदोलन कर रहे हैं धर्म कोड का बात करने के लिए, उनको कल्चरल कोड की भी बात किए तो नहीं बात कर रहे हो। एनआरसी का सबसे ज्यादा उपयोग नॉर्थ ईस्ट में किया इन्होंने, वहां के आदिवासियों को कुचले। एनआरसी का मतलब क्या है? नागरिकता कानून। अबे जो मालिक है उसको नागरिकता कानून में ढालना चाहते हो तुम। एनआरसी इसलिए लाया गया क्योंकि आदिवासियों को खत्म करना था। इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, उससे बाकी धर्म वालों को तकलीफ नहीं होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ आदिवासियों की होगी। क्योंकि आदिवासी आर नॉट, यू आर नॉट सिटीजन, यू आर द ओनर ऑफ दिस लैंड। आप इस देश के नागरिक नहीं बल्कि इस देश के मालिक हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये संविधान बोलता है। संविधान की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान है, विश्व के किसी भी संविधान में यह प्रावधान नहीं है।
वो प्रूव करती है इस बात को कि ये मालिक है। जब संविधान सभा का डिस्कशन चल रहा था तो 13 आदिवासी भाषाओं को इस देश की 9वीं सूची में और इनको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की बात जयपाल मुंडा ने किया, जिसमें गोंडी भाषा भी थी। जयपाल मुंडा ने गोंडी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की बात किया, तो फिर जयपाल मुंडा ने तो मुंडा भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की दर्जा देना चाहा। उन्होंने गोंडी भाषा की बात क्यों किया? वो तो मुंडा था। क्योंकि अपनी जो सोच है, अपना जो सांस्कृतिक बेस है, उसको हमको समझना पड़ेगा।